भागवत कथा का यहाँ नीमसरा में आयोजन हो रहा है, उसमें महाराज जी यहाँ उपस्थित हैं। उनसे हम जानेंगे कि भागवत कथा का क्या महत्व है और ये कथा यहाँ कब तक चलेगी। ये श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ आज 17 तारीख से चालू होकर के 24 तारीख तक कथा चलेगी। आज तो कलश यात्रा है। कलश यात्रा के बाद देव पूजन प्रारंभ हो जाएगा। कल 18 तारीख से सुबेरे 7 बजे से पूजन पाठ चालू हो जाएगा। 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक भागवत जी की कथा होगी और 24 तारीख तक ये अनवरत चलती रहेगी। 25 तारीख को विशाल भंडारा का यहाँ समिति के द्वारा आयोजन किया गया है। आज वर्तमान समय में भागवत जी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कलिकाल के झंझावातों के कारण लोगों का मनोमस्तिष्क कमज़ोर होते जा रहा है। जीव के सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे वह लौकिक विकास हो चाहे पारलौकिक विकास हो, दोनों विकास में उसका मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। मानसिक शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक जीव न अपना उत्थान कर सकता है न किसी दूसरे का उत्थान कर सकता है। क्योंकि लोगों के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह इसी के वशीभूत होकर के निरंतर लोगों का नैतिक पतन होते जा रहा है। इस नैतिक पतन के उत्थान का सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे मनोमस्तिष्क से ये चीज़ें हट जाएं, और इसके लिए भागवत जी से बढ़ कर के कोई दूसरा साधन लगता नहीं। भागवत जी के महात्म्य में ही कहा गया है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। चित्त में जब भगवान का निवास हो जाएगा तो ठाकुर जी के निवास हो। जैसे किसी के यहाँ कोई गलत चीज़ें आकर के कब्जा कर लेते हैं, गलत व्यक्ति कब्जा कर लिए हैं, वो आदमी उनको हटा नहीं पा रहा है, तो उनको हटाने का सबसे बढ़िया है कि वहाँ एसपी को ला करके बैठा दीजिए। एसपी साहब आकर के कप्तान साहब बैठने लगेंगे तो गलत लोगों को भगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वतः भाग जाएंगे। इसी प्रकार से मन में जो कलमस्ता है, उस कलमस्ता को दूर करने के लिए जब ठाकुर जी आकर के बैठते हैं, आज चारों तरफ हर जगह अमंगल ही अमंगल दिखाई देता है। अमंगल को हटा करके मंगल लाना है, तो उसके लिए भगत ठाकुर जी हैं, कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। तो कहते हैं ठाकुर जी मंगल के हैं। तो आज इसलिए लोक परलोक, हमारे यहाँ तो लौकिक कल्याण भी है। किसी का मान लो लोक में कल्याण न हो सके, व्यक्ति का ऐसा जीवन बना रहेगा जिसके कारण लोग तो बिगड़ा ही बिगड़ा, परलोक में भी नाना प्रकार के नरक आदि में जा कर के या किसी पतित योनि में व्यक्ति चला गया है, तो उसके उद्धार के लिए हमारे यहाँ भागवत जी रखी गई। भागवत एक ऐसा अनुष्ठान है कि व्यक्ति के शरीर न रहने पर सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो नरक योनि आदि का जो भोग कर रहा है, वहाँ से भी उत्थान का मूल कारण भागवत जी है। इसीलिए हमारे यहाँ धुंधकारी की कथा सुनाई जाती है कि धुंधकारी प्रत्यक्ष आकर के महाराज गोकर्ण से कहता है कि क्या बताऊँ, मैं आपका भाई हूँ। जन्म से तो मैं ब्राह्मण था, ब्राह्मण के लिए तो क्षुद्र काम के लिए ब्राह्मण का शरीर नहीं है, ब्राह्मण का शरीर है, कहते हैं, जो अपना भी उत्थान करे, जो अपना भी कल्याण करे, दूसरे का भी कल्याण करे। लेकिन धुंधकारी कहता है स्वकीय नेव दोषेना ब्रह्मस्तम नासितम मया। उन्होंने कहा भैया क्या बताऊँ, मैं ब्राह्मण पूर्व जन्म के संस्कार से ब्राह्मण के यहाँ तो मैं आया, लेकिन मेरे ब्राह्मणत्व कर्म नहीं रह गए, मेरे कर्म गड़बड़ हो गए, जिसके कारण देखो मैं ब्राह्मण होकर के जो दूसरों का भी उद्धार करता और अपना भी उद्धार करने वाला था, तो मैं दूसरे का क्या उद्धार करता, मैं स्वयं पतित योनि में, नीच योनि में, प्रेत योनि में पड़ा हुआ। इसलिए कुछ भी हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरा उद्धार करोगे। तो उनके कल्याण के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया। भागवत जी तो ऐसे हैं, कहते हैं, जो प्रेत पीड़ा विनाशिनी, व्यक्ति को प्रेत पीड़ा से भी मुक्त कर देने वाली हैं। तो सामान्य लोगों की क्या स्थिति, कहीं सामान्य लोगों का तो कल्याण होगा ही। सबसे बड़ी बात कहते हैं कि भागवत जी संसार को उपदेश करते हैं। आज हम लोगों में सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है, हमारा है तो हम पुनः बनाएंगे, दूसरे का किसी भी प्रकार से नुकसान कर दें, दूसरे का चिंतन नहीं है। लेकिन भागवत धर्म हमारे ये बताता है कि संसार में कोई दूसरा है ही, सब हमारा है। क्योंकि भागवत धर्म में ही ये सृष्टि संपूर्ण जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, यह सब भगवान का बनाया हुआ, जो ठाकुर जी का ही सब भगवान का ही बनाया हुआ है। और भागवत धर्म कहता है कि बांधवा विष्णु भक्ताश्च, जितने भी हैं सब हमारे बंधु बांधव हैं। तो दूसरे का आदमी नुकसान करना चाहे, अहित करना चाहता है, जब सब अपने हो जाएंगे तो फिर किसी का अहित होने वाला नहीं। इससे राष्ट्र का भी उत्थान हो पाएगा और हर प्रकार से। आज सबसे बड़ी हमारे यहाँ जो विडम्बना है कि आज राष्ट्र के लिए भी ये सबसे बड़ी विडम्बना हमारे यहाँ बनी गई कि आज हम जाति पात में, पंथवाद में, पार्टीवाद में आज हमारा हर प्रकार से पतन हो रहा है।
लेकिन हमारे यहाँ भागवत धर्म सिखाता है कि हम किसी जाति में बंधे हुए ना, हम लोगों की मात्र एक जाति है, वह मनुष्य जाति। मनुष्य जाति में हम लोग हैं, मनुष्य में जितने भी हैं हम लोग अलग नहीं है सब लोग। जरा मन में विचार, अरे मनुष्य जाति तो छोड़ दिए, सृष्टि में जितने जीव हैं सब एक जाति के। हमारे यहाँ भगवान आए तो भगवान ने खाली मनुष्यों को नहीं जोड़ा, भगवान ने बंदर भालुओं को जोड़ा, पक्षी को जोड़ा, गिद्ध को भगवान ने अपना काका बनाया। तो जरा मन में विचार कीजिए, जहाँ यह इतनी उदार परंपरा हमारे यहाँ ये जो सनातन परंपरा है, इस सनातन परंपरा का जब तक हम लोग चिंतन नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक हर प्रकार से राष्ट्र का भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए आज भागवत आदि की, सत्संग आदि के, सनातन धर्म को पुष्ट करने के लिए इन ग्रंथों की आवश्यकता है। महाराज जी अपने बारे में कुछ बताएं, अध्यात्म के जुड़ाव का कैसे हुआ और आप कहाँ से, किस जगह से आप आ रहे वैसे हैं? तो हमारा जन्म हरियाणा में हुआ, हरियाणा में भिवानी ज़िला है, वहाँ हम चांग रोड के जन्म लिए हैं। बाद में परिवार वाले आकर के छत्तीसगढ़ में भी दादाजी के ज़माने से ही बसे हुए थे। बचपन में ही यहाँ गुरुकुलम परंपरा चलती है प्रयाग में, तो हमारे यहाँ एक महात्मा जी जाते थे, उनकी प्रेरणा से घर वालों के ना चाहते हुए भी उस महात्मा की प्रेरणा से आए, आकर के यहाँ गुरुकुलम में आकर के रह गए और यहाँ रह करके एक प्रकार से इसी में मन रमने लगा और फिर आकर के यहीं रह गए बचपन से ही यहाँ आकर के। इसलिए हम भले ही हरियाणा के हैं, लेकिन हरियाणा की बोली भाषा तो समझ सकते हैं, लेकिन वहाँ की बोली भाषा हम बोल नहीं पाते। छत्तीसगढ़ में भी बहुत रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की भाषा तो समझ सकते हैं, लेकिन बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि बचपन से